फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ Dimensity 8300 जो कि आपको देखने को मिलता है Poco X6 Pro पे वर्सेस कंपेयर करूंगा Dimensity 7200 का जो कि आपको देखने को मिलता है Vivo के V27 एंड iQOO Z7 Pro पे। तो देखते हैं कि आज इन दोनों प्रोसेसर के बीच में कितना डिफरेंस होता है एंड फाइनली कौन सा प्रोसेसर बेटर होता है। वैसे आप तो समझ ही गए होंगे कि 8300 बेटर प्रोसेसर है, तो हम लोग ये देखते हैं कि इन दोनों प्रोसेसर में से कौन सा प्रोसेसर कितना बेटर हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक रूम। अनाउंस डेट को देखा जाए तो जो 8300 अनाउंस किया गया था नवंबर 2023 में, 7200 फरवरी 2023 में अनाउंस किया गया था। 8300 एक फ्लैगशिप लेवल क्लास का प्रोसेसर है, वहीं 7200 एक मिड रेंज क्लास का प्रोसेसर है। मॉडल नंबर में 7200 का मॉडल नंबर है MT6886। अब देखा जाए यहाँ पे आर्किटेक्चर को, तो आर्किटेक्चर वाइज दोनों जो प्रोसेसर आते हैं वो ऑक्टा कोर आते हैं। 8300 में फर्स्ट कोर 3.35 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A715 है। 3 कोर 3.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A715 है। बाकी 4 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A510 देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे आपको 4 फिजिकल कोर देखने को मिल जाते हैं जो कि कॉर्टेक्स A715 के साथ हैं एंड सारी की फ्रीक्वेंसी जो है 3 गीगाहर्ट्ज के ऊपर है। वहीं पे 4 बैटरी एफिशिएंसी के कोर देखने को मिलते हैं जो कि कॉर्टेक्स A510 के साथ हैं। बात कीजिए 7200 की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 परफॉर्मेंस का कोर 2.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A715, 6 बैटरी एफिशिएंसी का कोर 2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A510। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल परफॉर्मेंस का कोर जो है वो सिर्फ 2 दिया गया है एंड लेकिन हाँ दोनों ही कॉर्टेक्स A715 के साथ हैं। यहाँ पे जो मल्टी को परफॉर्मेंस है वो कम आएगी 7200 में एंड अगर सिंगल को परफॉर्मेंस की बात की तो सिंगल को परफॉर्मेंस में भी नंबर कम रहेगा बिकॉज यहाँ पे जो स्पीड है वो डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी में Dimensity 8300 बेटर रहता है एंड अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्पीड को देखा जाए तो 8300 3350 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, वहीं पे 7200 2800 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो 550 मेगाहर्ट्ज का रहेगा। एंड अब देखा यहाँ पे फैब्रिकेशन को, तो फैब्रिकेशन जिसका जितना स्मॉल रहता है वो प्रोसेसर उतना ही बेटर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो दोनों ही प्रोसेसर इस मामले में सिमिलर है, 4 नैनोमीटर TSMC टेक्नोलॉजी के साथ है। तो यहाँ पे इन दोनों प्रोसेसर में इसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं बनेगा। अब देखा जाए यहाँ पे जीपीयू को, तो जीपीयू जो आता है Dimensity 8300 वो है Mali G615 MP6 जिसका आर्किटेक्चर वॉलहॉल जनरेशन 4 है। वहीं पे 7200 में आता है Mali G610 MP4 जिसका आर्किटेक्चर वॉलहॉल 3rd जनरेशन है। तो आप जीपीयू के नाम से ही समझ गए होंगे कि कौन सा जीपीयू बेटर आ रहा है, कि G610 से बेटर रहेगा G615 प्लस यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर जनरेशन भी बेटर है। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना डिफरेंस है तो मैं भी आगे आपको 3D बेंचमार्क बताने ही वाला हूँ, प्लस इन गेम ग्राफिक्स डेटा भी बताऊंगा, तो आप उसे समझ पाएंगे कि दोनों ही जीपीयू के बीच में कितना डिफरेंस बन रहा है। एंड अब फ्रीक्वेंसी स्पीड को देखा जाए तो जो Dimensity 8300 1400 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक रहेगा एंड 7200 1130 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी नंबर भी यहाँ पे बेटर रहता है 8300 में, जिसकी वजह से इसका जीपी परफॉर्मेंस थोड़ा और बेटर आएगा। एंड अब देखा जाए यहाँ पे इसके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, तो 8300 का जो स्कोर है वो 2000 प्लस क्रॉस करेगा, मतलब परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलेगी। एंड जो 7200 इसका स्कोर आपको 1500 तक देखने को मिल सकता है। मेमोरी टाइप सपोर्ट की बात करें, मेमोरी टाइप सपोर्ट में दोनों जो प्रोसेसर है वो डिफरेंट सपोर्ट करते हैं। 8300 में आपको जो सपोर्ट मिलता है वो LPDDR5X का रहता है, रैम फ्रिक्वेंसी 4266 मेगाहर्ट्ज की रहती है। एंड जो Dimensity 7200 में LPDDR5 एंड रैम फ्रिक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज की मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस नंबर यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा इसकी वजह से। एंड अगर स्टोरेज टाइप की बात की तो स्टोरेज टाइप भी इंपॉर्टेंट रहता है परफॉर्मेंस के लिए। तो UFS 4.0 सपोर्ट मिलता है Dimensity 8300 में एंड 7200 में UFS 3.1 मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड जो है UFS 3.1 में कम देखने को मिलेगी 4.0 के कंपेयर में। अब देखा जहाँ पे गेमिंग को, इन गेम ग्राफिक्स डेटा जो मैंने लिया है Dimensity 8300 का डेटा लिया है Poco X6 Pro पे एंड 7200 का डेटा लिया है Vivo V27 से। बात करें यहाँ पे फ्री फायर मैक्स की तो 90 एंड 60 फ्रेम रेट पर सेकंड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ग्राफिक सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर मैक्स हाई का सपोर्ट कर लेते हैं। दोनों का अगर BGMI की बात किया तो 90 एंड 60 इसमें भी मिलेगा, मतलब आप स्मूथ प्लस 90 FPS सपोर्ट मिलेगा 8300 में एंड स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिलेगा 7200 में। ग्राफिक सपोर्ट दोनों का मैक्सिमम जो है HDR अल्ट्रा तक ही पॉसिबल है। कॉल ऑफ ड्यूटी में यहाँ पे दोनों जो प्रोसेसर है वो 60 सपोर्ट करते हैं। दोनों प्रोसेसर वेरी हाई ग्राफिक्स तक मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते हैं। 8300 मैक्स तक भी जा सकता है, जबकि 7200 वेरी हाई तक ही जा पाता है।
अब देखा जहाँ पे वीडियो कैप्चर वीडियो प्लेबैक को 8300 4K एट द रेट 60 एफ पे सपोर्ट करता है, वहाँ पे 7200 एट द रेट 30 एफ पे सपोर्ट करता है 4K पे। मतलब वीडियो कैप्चर के मामले में या फिर वीडियो प्लेबैक के मामले में 8300 बेटर हुआ 4K एट द रेट 60 FPS की वजह से। डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी यहाँ पे इसका ही बेटर रहेगा, 1.5K का डिस्प्ले में मिल जाएगा। 2916 to 1440 पिक्सल्स का मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट है। वहाँ पे 7200 जो है फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। 2520 into 1080 पिक्सल्स का मतलब FHD डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। बात की यहाँ पे NPU सपोर्ट की तो 8300 में MediaTek APU 780 आता है, जबकि 7200 में APU 650 का यूज़ किया गया है। कनेक्टिविटी को देखते हैं तो कनेक्टिविटी में यहाँ पे दोनों जो प्रोसेसर हैं वो तो 5G सपोर्ट करते हैं। 4G कनेक्टिविटी को देखा जाए तो 8300 में LTCAT 18 होने के चांसेस हाई है, जबकि 7200 में LTCAT 21 आता है। तो 4G कनेक्टिविटी के मामले में 7200 बेटर हो सकता है। एंड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी 5.4 मिलेगी, इंटर 5.3 मिलेगी, तो 0.1 टेक्नोलॉजी से बेटर हो जाता है 8300। वाईफाई टेक्नोलॉजी दोनों की सिमिलर, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे अगर LTCAT 21 एंड LTCAT 18 आता है तो 7200 बेटर रहेगा 4G कनेक्टिविटी के मामले में। बेंचमार्क को स्टार्ट करता हूँ गीक बेंचमार्क सिंगल को परफॉर्मेंस टेस्ट के साथ। तो सबसे पहले सिंगल को परफॉर्मेंस को देखा जाए, यहाँ पे जो डायमेंसिटी 8300 आता है वो है 1501 एंड डायमेंसिटी 7200 का स्कोर आता है 1182। नंबर डिफरेंस आप देख सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। एक्चुअल में तो यहाँ पे थोड़ा कम नंबर डिफरेंस आना चाहिए था, बट नंबर डिफरेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे कारण ये हो सकता है कि सबसे पहले Cortex A715 इसमें 3.35 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है, वहीं पे इसमें भी Cortex A715 ही आता है लेकिन 2.8 पे क्लॉक है। तो परफॉर्मेंस फ्रीक्वेंसी की वजह से थोड़ी डिफरेंस कर रही है। प्लस यहाँ पे आपको LPDDR5X मिल रहा है, इसमें आपको LPDDR5 मिल रहा है। इधर UFS 4.0 मिल रहा है, यहाँ पे UFS 3.1 का कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें आपको जो कैच मेमोरी देखने को मिल रही है वो ज़्यादा बेटर है। वैसे कैच मेमोरी का इंपॉर्टेंट तो अंतुदु में था, तो हो सकता है यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट इसका हो कैच मेमोरी का, जिसकी वजह से यहाँ पे नंबर थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड अगर मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मल्टी कोर परफॉर्मेंस में तो 4 फिजिकल कोर होने की वजह से 8300 डेफिनेटली बेटर रहेगा, 4814 का स्कोर करेगा। 7200 में 2 ही फिजिकल कोर आता है परफॉर्मेंस के लिए, तो उसका स्कोर 2634 ही रहता है। अब देखते हैं अंतुदु बेंचमार्क स्कोर को। अंतुदु बेंचमार्क में जीपी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जो डायमेंसिटी 8300 इसका स्कोर आएगा 14,50,600। मतलब यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे जो जीपीयू का यूज़ किया गया है वो माली का G615 MP6 आर्किटेक्चर वॉलॉल 4 जनरेशन। वहीं पे 7200 में आता है 7,90,000 का स्कोर। इसमें जो जीपीयू यूज़ किया गया है वो माली का G610 MP4 वॉलहॉल 3rd जनरेशन। एंड अगर 3D बेंचमार्क को देखा जाए, मतलब ग्राफिक्स का कंपेयर किया जाए, यहाँ पे जो डायमेंसिटी 8300 स्कोर करता है वो है 8500 एंड 7200 का स्कोर है 4166। 4000 भी काफ़ी अच्छा नंबर है। अगर अब मैं कंपेयर करके बताऊँ 778G से, तो 778G का जो स्कोर आता है वो 2300 तक आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 7200 का स्कोर आता है 4166। मतलब काफ़ी अच्छी गेमिंग आप इस पर कर सकते हैं। लेकिन 8300 इसके मामले में जस्ट डबल है, इसका स्कोर 8500 आता है। मतलब गेमिंग यहाँ पे आप और भी अच्छी कर पाएंगे। कंक्लूजन बताता हूँ कि दोनों ही प्रोसेसर के बीच में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा सीपीयू गेमिंग बैटरी लाइफ में। तो सीपीयू परफॉर्मेंस के मामले में 8300 अगर आप ले रहे हैं तो आपको 74 का स्कोर देखने को मिलेगा। इसमें 4 फिजिकल कोर हैं तो परफॉर्मेंस यहाँ से बढ़ जाएगी सबसे पहली बात। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्ले रहेगा LPDDR4X एंड 4.0 का एंड कैच मेमोरी का भी। जो 7200 इसमें 45 का स्कोर आएगा, इसमें 2 ही परफॉर्मेंस का कोर मिल रहा है, LPDDR5 मिल रहा है एंड जो स्पीड है उसकी फ्रीक्वेंसी की वो भी कम है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, गेमिंग परफॉर्मेंस में 8300 का स्कोर 80 आता है एंड 7200 का स्कोर 47 आता है। G615 का यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी अच्छी खासी थी, 1400 प्लस थी एंड यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 1130 थी। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, प्लस जनरेशन भी बेटर है G615, तो परफॉर्मेंस और इधर से भी इंप्रूव हो रहा है। इसमें जो है Cortex A715 वो भी टर्बो क्लॉक पे, तो अगर उस पर आप गेम प्ले कर रहे हैं तो वो भी इंप्रूवमेंट में है। एंड यहाँ पे आपको जो बैटरी का देखने को मिलेगा वो भी लगभग से सिमिलर है, बिकॉज Cortex A715 दोनों में यूज़ किया गया है, तो बैटरी का भी सिमिलर ही आपको सिनारियो देखने को मिलेगा। LPDDR5X की वजह से परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगी, UFS 4.0 की वजह से रीड एंड राइट स्पीड ज़्यादा बेटर होगी, जिसकी वजह से गेमिंग ज़्यादा बेटर हो पाएगी 8300 में। एंड अब देखा जहाँ पे बैटरी लाइफ को, तो बैटरी लाइफ अभी मैंने बताया कि दोनों ही प्रोसेसर में सिमिलर देखने को मिलेगा, बिकॉज दोनों ही प्रोसेसर 4nm टेक्नोलॉजी है एंड दोनों का Cortex भी सिमिलर है। Cortex यहाँ पे देखने को मिल जाता है Cortex A715, तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस में बैटरी लाइफ के ज़्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा। अगर कैपेसिटी सेम है तो परफॉर्मेंस भी इतनी ही आनी चाहिए।
बात कीजिए यहाँ पे टेकरूम स्कोर की, 8300 का जो स्कोर आता है वो 80 आता है। वहीं पे 7200 का स्कोर 57 आउट ऑफ 100 आता है। 50 प्लस स्कोर कर रहा है यहाँ पे, परफॉर्मेंस मतलब काफ़ी अच्छी निकाल के देगा। अगर आप Vivo V27 IQ Z7 Pro कुछ भी यूज कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आ रही है, बिकॉज ये 57 स्कोर कर रहा है। हाँ, इसमें 2 ही फिजिकल कोर आते हैं परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर आप मल्टीटास्किंग या फिर काफ़ी सारे ऐप्स, हैवी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें मल्टी कोर का यूज़ होता है, तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, मतलब थोड़ी परफॉर्मेंस कम देखने को मिलेगी। अदरवाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये भी निकाल के देता है। तो विनर प्रोसेसर रहा 8300। मैंने सारे कारण बता दिए कि Cortex A715 है, ब्लूटूथ 4.0 आता है, 4K 60 FPS आता है। तो काफ़ी सारे रीजन है यहाँ पे 8300 बेटर रहा। अगर आप इन दोनों प्रोसेसर में से कोई प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे जो भी मेरी वीडियो देखने आ रहा है उसकी हेल्प हो सके। और अगर प्रोसेसर रिलेटेड कोई भी स्मार्टफोन बाई करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में Amazon एफिलिएट लिंक दी है, आप वहां से बाई करेंगे तो मेरी हेल्प होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।